तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपने तो हो जाए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों को क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर हम लोग को शुरू करना है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि क्या बोलते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, देखिए फ्रेंड, सेक्सुअल इन फ्लावरिंग, FLOWRING, फ्लावरिंग प्लांट, PLANT, पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। चलिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए और समझिए। ये 3 पार्ट मुंह में बटे होते हैं। पहला देखिए फ्रेंड, पहला पार्ट देखिए, फ्लावर यानी कि पुष्प यानी कि फूल। ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, मेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, STRUCTUR। ठीक है फ्रेंड। और तीसरा होता है, क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए। फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। चलिए फ्रेंड, इन तीनों का हिंदी रखिए। फ्लावर मतलब हो जाता है पुष्प या फूल। ठीक है फ्रेंड। चलिए अब इसका मेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर का हिंदी देखिए। नर जनन तंत्र संरचना, नर जनन तंत्र संरचना। ठीक है फ्रेंड। इसका देखिए, फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर का हिंदी होता है मादा जनन तंत्र संरचना। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए, अब देखिए इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में 2 टाइप जुड़े होते हैं, जिसका नाम है पॉलिनेशन। क्या नाम है फ्रेंड? पॉलिनेशन यानी कि परागकण, POLLINATION। पॉलिनेशन मतलब परागकण। ठीक है फ्रेंड। और परागकण से क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन जुड़ा होता है, यानी कि निषेचन। देखिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए। APRTILIZATION मतलब क्या होगा, निषेचन।
क्या होगा फ्रेंड? निषेचन। चलिए एक और पार्ट जुड़ा होता है, क्या बोलते हैं, इम्ब्री जाइगोट, ZZYGOT, जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो जुड़ा होता है, यानी कि नर और मादा का संयोग, क्या बोलते हैं, नर मादा का संयोग निषेचन कहा जाता है। निषेचन से जाइगोट जुड़ा होता है, ठीक है। निषेचन से जाइगोट जुड़ा होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, EMBREO, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ठीक है फ्रेंड। निषेचन में ये जो रहता है जाइगोट, जाइगोट में एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जुड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए और समझिए फ्रेंड। चलिए देखिए, प्लांट को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो दो भागों क्या है उसको देखिए। देखिए दो भाग, पहला भाग है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजिम्नो, ANGIOSPREM, एंजिम्नोस्पर्म, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए इन दोनों का हिंदी देखिए, इसका हिंदी हो जाएगा नर, क्या होता है, इसको जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। और एंजिम्नोस्पर्म को बोलते हैं एंजिम्नोस्पर्म को बोलेंगे आप, सॉरी जिम्नोस्पर्म को आवृत बीजी, आवृत बीजी, और एंजिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी, अनावृत बीजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए आवृत बीजी और अनावृत बीजी में अंतर, ठीक है। पहला इसका एग्जांपल देखिए साइनस और पाइनस, etc। इसमें देखिए आवृत बीज में दलहन वाला पौधा, तिलहन वाला पौधा, तो क्या बोलते हैं कि अनाज वाला पौधा, etc होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आवृत बीज का पहला अंतर देखिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए यह पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह इसमें अनावृत बीज में यह पादप जगत का छोटा संघ है, ठीक है फ्रेंड। दूसरा देखिए, दूसरा अंतर देखिए दूसरा अंतर देखिए, इनका जनन अंग शंकु के आकार की जैसी होती है। क्या होती है? शंकु के जैसी संरचना होती है।
ठीक है फ्रेंड, चलिए इसमें देखिए इनका जन्म अंग पुष्प के समान होता है, समान होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अनावृत बीज में देखिए इनके पुष्प के ऊपर, पुष्प के बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। तीसरा अंतर, इसके पुष्प के बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। चलिए इसमें देखिए इसके पुष्प के बीज के ऊपर आवरण होता है, आवरण होता है। ठीक है ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए चौथा अंतर देखिए। चलिए देखिए इसे अनावृत बीज या नगण्य बीज कहते हैं, इसे आवृत बीजी या नगण्य बीजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आवृत बीजी या नगण्य बीजी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा देखिए अंतर, इसमें एकल निषेचन होता है, इसमें एकल निषेचन होता है, इसमें दोहरा निषेचन होता है, इसमें दोहरा निषेचन होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तकलीफ से। पुष्प के खेती को क्या कहते हैं? पुष्प के खेती को फ्लोरोकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? फ्लोरोकल्चर। फ्लोरोकल्चर। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए दूसरा देखिए, पुष्प का एंथोलॉजी। चलिए फ्रेंड तीसरा देखिए, एक पुष्प में 4 पुष्प पत्र होते हैं। पुष्प पत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए पुष्प के खेती को फ्लोरोकल्चर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, दूसरा देखिए पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और आगे देखिए एक पुष्प में 4 पुष्प पत्र होते हैं। ठीक है, चलिए 4 पुष्प पत्र कौन कौन से हैं उसको देखिए। फ्लावर 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। देखिए 4 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड, चलिए चार कौन चुका है देखिए। पहला लिखिए
क्लाइक्स यानी कि बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, दूसरा देखिए फ्रेंड, क्रोलो यानी कि दल पुंज, इसका हिंदी होगा दल पुंज। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए एंथ्रोजेनेसिस यानी कि पुमांग, देखिए एंड्रो एंड्रोजेनेसिस यानी कि क्या बोलते हैं, पुमांग, एंड्रो EIECIUN यानी कि पुमांग, पुमांग। जेनेसिस जयांग, क्या बोलेंगे, जयांग, डायग्नोसिस, GYNOECIUN, जैनोसिस मतलब जयांग। ठीक है फ्रेंड, इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और स्टेप है, उसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम कहते हैं फ्रेंड सहायक अंग। क्या कहते हैं इन दोनों को, सहायक अंग। ठीक है, और देखिए पुमांग और जयांग को कहते हैं फ्रेंड हम आवश्यक अंग। ठीक है फ्रेंड, चलिए तब तक आप लोग इतना समझ लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा फ्रेंड। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।